हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और यह जो वीडियो होगा वह संबंधित होगा प्रधान शिक्षक भर्ती से। प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट का इंतज़ार किया जा रहा है, और रिजल्ट में जो देरी है वह आप जान रहे हैं कि रोस्टर के चलते है, क्योंकि 65% आरक्षण रोस्टर पर यह वैकेंसी निकाली गई थी। लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसी फैसले को बरकरार रखने के बाद जो आरक्षण रोस्टर तैयार करना था वह 50% पर करना था। इसी चलते रिजल्ट रुक गया था। तो अब जो है 50% नए आरक्षण रोस्टर पर बीपीएससी को यह रोस्टर मिल चुका है। लेकिन रोस्टर मिलने के बाद जो सबसे बड़ा परिवर्तन इस नए 50% वाले आरक्षण रोस्टर में देखने को मिला है वह यह मिला है कि अब भारी संख्या में प्रधान शिक्षक के कुल पद जो हैं घटा दिए गए हैं। तो कुल पद जो घटाए गए हैं, कितने घटाए गए हैं, क्यों घटाए गए हैं, उसका कारण क्या है, इन सब को हम लोग जानेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 50% आरक्षण रोस्टर के कारण पद घट गए हैं। तो आरक्षण रोस्टर कितना भी परसेंट पर बनेगा तो कुल पद उस कारण से नहीं घटेगा, उसका कोई और कारण है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब मामला कोर्ट में इसको लोग लेकर चले जाएंगे। मामला कोर्ट का हो गया कि परीक्षा के बाद सीटों की संख्या कैसे घट सकती है, तो उस पर क्या हो सकता है। और साथ ही साथ कट ऑफ पर निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। तो कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ सकता है, क्या असर पड़ेगा, उसको भी लेकर आज के वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे जो भी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, शिक्षा जगत शिक्षकों से संबंधित आपके लिए महत्वपूर्ण खबरें आए उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो देखिए, बीपीएससी ने ऑफिशियली यह नोटिस भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है कि 25/2024 विज्ञापन संख्या जो प्रधान शिक्षक का है उसके अंतर्गत जो यह 65% आरक्षण रोस्टर पर वैकेंसी निकाली गई थी, उस अनुसार कुल पद जो थे वे 40,247 पद थे। 40,247 पदों पर यह भर्ती होनी थी। और कोटिवार जो था यह रिक्ति था। लेकिन पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बाद और बिहार सरकार के एसएलपी में आए आदेश के बाद यह जो है बदल दिया गया है आरक्षण रोस्टर। 50% आरक्षण रोस्टर पर जो कुल रिक्ति हो गई है वह अब मात्र 37,943 हो गई है। यानी पहले जो 40,247 रिक्तियों पर बहाली हो रही थी, अब 37,943 पदों पर ही बहाली होगी। यानी कुल जो है आपको 2,304 पदों की कटौती कर गई है। अब यह जो कटौती की गई है 2,304, इसको मैंने भारी संख्या इसलिए कहा है कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में एक एक सीट मायने रखता है। जहां एक सीट के लिए जो है कट ऑफ में अंतर हो जाता है या बहुत सारे लोग एक नंबर से बाहर हो जाते हैं, वैसे में यदि 2,304 रिक्तियों को घटा दिया जाए तो निश्चित रूप से बहाली पर फर्क पड़ेगा। उसके अलावा जो अब यह नया आरक्षण रोस्टर बीपीएससी को प्राप्त हुआ है, यह 50% आरक्षण रोस्टर के आधार पर बनाया गया है। और समान प्रशासन विभाग ने इसे 16 अक्टूबर को दे दिया है बीपीएससी को। अब बीपीएससी रिजल्ट निकालने की तैयारी में लग चुका है। कोटिवार यदि बात कर लें तो अनारक्षित यानी अब सामान्य वर्ग की रिक्तियों की संख्या 15,180 हो गई है। वहीं ईडब्ल्यूएस की रिक्तियों की संख्या 3,791 हो गई है। अनुसूचित जाति की रिक्तियों की संख्या 6,069 हो गई है। अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों की संख्या 393 हो गई है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी का 6,822 हो गया है। और पिछड़ा वर्ग 4,549 हो गया है। और पिछड़ा वर्ग की महिला 1,139 रिक्ति हो गई है। कुल 37,943 रिक्तियों पर ही रिजल्ट आएगा, अब 40,247 पर नहीं आएगा।
इसके पहले जो मैंने 50% आरक्षण रोस्टर पर आपको रिक्ति बताई थी, वह चूंकि पहले विज्ञापन में 40,247 पदों पर बहाली थी, इसलिए मैंने 40,247 पदों पर आरक्षण रोस्टर 50% पर कोटिवार मैंने संख्या बताया था। लेकिन अब कुल सीटों की संख्या में कटौती की गई है, इसलिए उस बताए गए सीटों और इस सीटों की संख्या में अंतर होना स्वाभाविक है। अब एक चीज़ आप देख रहे होइएगा कि पहले का जो विज्ञापन था इसमें 6 ही कोटि दिए गए थे, लेकिन अब इसमें 7 दिए गए हैं। इसका कारण यह है कि पहले जो 50% आरक्षण मिलता था उसमें पिछड़ा वर्ग की महिला को अलग आरक्षण मिलता था। 65% वाले आरक्षण में इस कोटि को हटा दिया गया था, लेकिन अब 65% चूंकि नहीं रहा, इसलिए अब 50% आरक्षण रोस्टर पर पिछड़ा वर्ग की महिला को शामिल किया गया है। सीटों में देखें तो कुल सीट तो सभी के घटे हैं, लेकिन अब पिछली की तुलना में देखें तो जनरल का सीट बढ़ा है। बाकी आपको ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग महिला, इन सब की सीटों की संख्या घटी है पिछले विज्ञापन के मुकाबले, लेकिन कुल सीट देखें तो सभी वर्गों के लिए घट गई है। अब बात आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में चला जाएगा कि परीक्षा के बाद रिक्ति कैसे घट गई, या आरक्षण रोस्टर चेंज कैसे हो गया, या कोटि वाइज कैसे घट गया। तो कोटि वाइज जो यह घटा है लोगों का, यह तो कोर्ट का मामला है और कोर्ट के ही आदेश के आलोक में हुआ है, तो इसमें कोर्ट जाने का कोई सवाल ही नहीं है या उससे कोई फायदा ही नहीं है। रही बात टोटल सीटों की संख्या, जो 2304 सीट घटाए गए हैं, इस मामले में भी कोर्ट जाना कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हर विज्ञापन में लिखा हुआ रहता है कि रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। आप यदि विज्ञापन देखे होंगे, जानते होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप देख लेंगे। हर विज्ञापन में लिखा हुआ रहता है कि सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है, इसलिए यह आयोग और विभाग का अधिकार क्षेत्र है कि उन्होंने सीटें घटा दी है। अब बात हम लोग कर लेते हैं कि यह जो 2304 रिक्ति घटी है, यह लोग कह रहे हैं कि आरक्षण रोस्टर बदला है इसलिए घट गई है, तो नहीं, आरक्षण रोस्टर बदलने के कारण नहीं घटी है। यह 2304 रिक्ति जो घटी है, इसका कारण यह है कि आप जान रहे हैं कि यह जो बहाली हो रही है 1 से 5 जो प्राथमिक विद्यालय हैं, सिर्फ 1 से 5 के लिए, उसमें यह फिलहाल बहाली हो रही है। और 1 से 5 जो विद्यालय थे पहले, उनकी संख्या पहले 2022 में विज्ञापन आई थी, उस समय 40,506 विद्यालय हुआ करते थे। उस समय भी कुछ विद्यालय मर्ज हुए, तो जो 2024 में बहाली आई, तो 24 वाले बहाली में यह 40,247 हो गए। यानी इस समय भी लगभग 300 जो है विद्यालय कम हो गए थे, तो सीटें घटा दी गई थी। अब जहां यह मार्च में जो रिक्ति मांगी गई, उस समय सभी जिलों ने जो रिक्तियां भेज दी, वह 40,247 प्राथमिक विद्यालय थे बिहार में, तो उन्होंने भेज दिया। उसके बाद जो मर्ज हुए विद्यालय, यानी 2304 ऐसे विद्यालय थे जो एनपीएस इत्यादि जिनके पास भवन नहीं थे, तो भवनहीन विद्यालयों को बगल के विद्यालयों में शिफ्ट किया गया, मर्ज कर दिया गया, जिससे यह 1 to 5 के जितने एनपीएस विद्यालय थे, ये 2304 वे समाप्त हो गए। तो चूंकि बहाली 1 to 5 में ही करनी है, तो उतना ही बहाली होगा जितना बिहार में 1 to 5 के प्राथमिक विद्यालय या नवसृजित प्राथमिक विद्यालय बचे हुए हैं। तो अब प्राथमिक विद्यालयों की संख्या जो है, 1 से 5 तक के विद्यालयों की संख्या जो पूरे बिहार में बच गई है, वह 37,943 बच गई है। इसीलिए रिक्तियों की संख्या इतनी कर दी गई है, यानी 2304 विद्यालयों के मर्ज हो जाने के कारण यह रिक्तियों की संख्या घट गई है। अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ पर क्या अंतर पड़ेगा। तो निश्चित रूप से कट ऑफ पर अंतर तो पड़ेगा, क्योंकि 2304 रिक्ति जो है घटा दी गई है, और कोटिवार भी आप देखेंगे तो घटी है। सामान्य वर्ग की सीटें बढ़ी है, 10,000 थी 15,000 हो गई हैं, लेकिन बाकी जो आरक्षण 65% पर था वह 50% हो गया है। तो बाकी कैटेगरी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सीटें घटी हैं, इसलिए जो है कट ऑफ पर अंतर पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
आप भी जान रहे हैं कि क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड था और लोगों का जो फीडबैक मिल रहा है उस अनुसार बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। हाँ, 1-2 नंबर नीचे ऊपर जरूर जाएगा। तो इसके पूर्व में मैंने जो 50% आरक्षण रोस्टर पर कितना कट ऑफ जाएगा उससे संबंधित एक वीडियो मैंने बनाया है और बहुत लोगों ने कहा कि यह थोड़ा हाई हो रहा है। तो आज जो है वह कट ऑफ आपको समझ में आएगा कि हाँ, अब जो है 2304 पद घट गए हैं। इस अनुसार जो है वह एक मैंने स्टैंडर्ड कट ऑफ बनाया था कि उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, उससे 2-3 नंबर कम जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन अब 2304 रिक्ति घटने के बाद आप उसको एक स्टैंडर्ड कट ऑफ मान सकते हैं और उस वीडियो को आप जाकर के प्रधान शिक्षक सेक्शन में प्लेलिस्ट में देख लें। उसी के आसपास आपका कट ऑफ निश्चित रूप से रहने वाला है। रिजल्ट की बात कर लें तो बीपीएससी को रोस्टर मिल चुका है और बीपीएससी ने कहा था कि रोस्टर मिलने के बाद प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक में 1 हफ्ते का समय हमको लग जाएगा कोटिवार उसको रिजल्ट तैयार करने में। तो मान के चलिए इस महीने के अंत तक रिजल्ट आ जाएगा। एग्जैक्ट डेट अभी आउट नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट नया मिलेगा निश्चित रूप से एक अपडेट आपके लिए लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।